हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। इसके पीछे वाले वीडियो को पहले देख करके उसके बाद इसको देखिएगा तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। या अगर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को अलग अलग कोणों पे याद कर लीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले उसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सबका जो जो मान होता है वो उसके जगह पे रख देना है। साइन 60 का मान होता है √3/2। इंटू का मतलब गुणा, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको सोल्व करने पे ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और भाग देने पे 1, 3 प्लस ये 1 बराबर 4/4। ये कटेगा एक बार में, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सबका मान रखते हैं सबके जगह पे। 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस में है ये माइनस में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। सबके जगह पे सबका मान रखते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 मेन बट्टा हो गया। sec 30 का वैल्यू cos 30 का उल्टा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 तो ये हो जाएगा 2। ये 1/√2 जैसे का तैसा ये हो गया मेन बट्टा, और इसका एलसीएम निकलेगा तो ये हो जाएगा √3 और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम हो गया √3। भाग देने पे कटेगा एक बार में, 1 से 2 से गुणा होगा 2 प्लस ये भाग देने पे √3 इंटू 2 तो 2√3। इसको अगर ऐसे लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग देना है, तो भाग को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे किया जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटा में 2 इंटू √2 तो 2√2 प्लस इससे इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे इसका परमेयीकरण होगा। क्या होगा, परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, कैसे होगा देखिए, जितना यहाँ पे है उतना ही लिखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 2√2 माइनस 2√6 बटा में, और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे। इसको सॉल्व करने पे 2 1 जा 2 हो गया, ये 3 इंटू 2 तो √6, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, ये 2√18 बटा में नीचे, ये देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, जगह का अभाव है इसलिए इसी चीज को ऊपर सोल्व करते हैं। 2 का कॉमन कर लेते हैं। ठीक, 2 का कॉमन हो गया, बचेगा क्या, बचेगा √6 माइनस √18 में से, और बाहर निकलेगा आगे बताते हैं।
बटा में इसका स्क्वायर, दो रूट दो का स्क्वायर का मतलब हो गया दो रूट दो गुणे दो रूट दो। तो ऐसे ये रूट का गुणा जोड़ घटाओ गुणा भागा ये सब आना चाहिए, तभी ये सब बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, टू इंटू टू, टू टू जा फोर, रूट टू इंटू रूट टू, तो ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा एट, यहाँ पे हो जाएगा एट, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, टू रूट सिक्स का स्क्वायर, दो दूनी के चार, छह के 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाला आएगा माइनस में, इसलिए यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं बाहर। माइनस निकलेगा अगर बाहर तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। रूट 18 को अगर ऐसे तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा तीन तिली के 9 दूनी 18, तीन गुणे दो, तो ये तीन निकलेगा बाहर, बचेगा रूट में दो, तो ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह का यहाँ से कॉमन हो गया। तो तीन रूट दो, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा रूट 6, बटा में ये घटेगा इसमें से तो 16, 8 दूनी 16, 8 तिरी के 24, 16, 16 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 कट गया, 8 बार में, इसका आंसर हो जाएगा तीन रूट दो माइनस रूट 6 बटा में 8 हो गया। ये आपका आंसर। अच्छे से देखिए, समझिए और उतारिए। क्या तो कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिख करके सेंड करिए, कमेंट करिएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबकी जगह पे सबका मान पहले रख लिया जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये मेन बटा हो गया। सेक 30 डिग्री कॉस 30 का उल्टा रूट 3/2, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू होता है कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 हो जाएगा 1। ऊपर कैल्शियम ऊपर, नीचे कैल्शियम नीचे किया जाएगा। ऊपर कैल्शियम ऊपर हो गया, ये मेन बटा हो गया, नीचे कैल्शियम नीचे। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3, भागा गुणा करने पर 2 से 2 कटेगा, बचेगा √3 प्लस ये गुणा भागा करने पर हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 से 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4। आगे देखते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी एलसीएम सेम यही हो जाएगा 2√3, भाग देने पे √3 से √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 से 2 कट गया, बचा √3, √3 इंटू 1 √3 हो गया, प्लस ये गुणा भाग करने पर ये हो जाएगा 2√3, 2√3 ये तो कट जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 2 को √3 यहाँ पे है, 1 √3 यहाँ पे, तो 3 को √3 हो जाएगा। कितना? 3 को √3, 3√3 माइनस 4 बटा में 2 को √3 1 और √3 दोनों प्लस में, प्लस 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 3√3 प्लस 4। इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। जब भी हर मतलब नीचे वाला अगर रूट में रहेगा तो उसका परमेयीकरण कर देना होता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का चिन्ह दे करके इसका परमेयीकरण किया जाएगा। 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 माइनस 4, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। इतना इंटू इतना मतलब इतना का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3 3 के 9 3 27, 27 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू इतना, तो 4 दूनी 8 3 के 24√3, 24√3 बटा में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करने पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करने पर 3 3 के 9 3 27, 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ये दोनों प्लस में है इसलिए इसको जोड़ दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 6 13, 3 हासिल 1,
2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटा में इसमें से ही घटेगा तो ये हो जाएगा 11 ये हो गया आपका आंसर। इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको। अगर रूट का जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं आता है तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। सबसे पहले रूट का जोड़ घटाव गुणा भागा सीख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सबका मान सबकी जगह पे रखते हैं। 5 जैसे का तैसे, cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 का उल्टा हो जाएगा sec 30 √3/2 तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर बटा में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना। ऐसे तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्योंकि थीटा सेम है, लेकिन वो फार्मूला अभी बताया नहीं है, इस वजह से वैसे नहीं बताते हैं। इसका मान रख करके ही पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो फार्मूला सीख जाइएगा तो उस फार्मूला से भी बना लीजिएगा आसानी से। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। ऊपर वाले को ऊपर सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे। 1/2 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसका स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4, 4 चौके 16 बटा में 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये मेन बटा हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एलसीएम करने पर ये हो जाएगा 12, ये मेन बटा हो गया, ये हो गया 12, 4 3 12, 3 3 5 15 प्लस 3 चौके 12, 4 16 चौके 64 माइनस ये भागा गुणा करने पर यही होगा 12, इसका एलसीएम करने पर ये 4 और ये हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा, ये प्लस बोर्ड मास भी आना चाहिए इसके लिए तभी बन पाएगा, इधर उधर करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। 5 4 9 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा में 12, ये हो गया मेन बट्टा, और यहाँ पे इसको जोड़ने पर 3 1 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 1 का कोई मतलब है नहीं, इसमें 1 से भाग देना है मतलब वही होगा। अब इसमें से इसको माइनस करने पर ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 7 में से गया 6 बटा में 12, ये हो गया आपका आंसर। उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। यानी कि ये कह रहा है कि इसको सोल्व करके देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 मेन बटा हो गया 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुणा करने पर 2/√3 मेन बट्टा, और इसको सोल्व करने पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ये 2/√3 जैसे का तैसे, इसका एलसीएम 3 + 1, और इसको ऐसे लिखने पे इसका मतलब ये हुआ इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखा जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 × 3/3 1 4 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 3/2√3, इसका परमेयीकरण होगा। जब रूट में नीचे वाला आता है यानी कि हर जब रूट में होता है तो उसका परमेयीकरण कर दिया जाता है।
ये हो जाएगा 2, या √3 से भी गुणा करके किया जा सकता है, या 2√3 से भी करके किया जा सकता है। 2√3 अपॉन 2√3, 2√3 ऊपर वाला गुणा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √3 बटा में 2 दूनी के 4, 3 12, 6 दूनी 12, ये हो गया √3/2। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 साइन 60 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1, दोनों में स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन ये 2, 0 बटा में 2 का मतलब हुआ 2 से 0 में भाग देना है, 0 में भाग देना है। तो ये 0 0 से 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 कट गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, 0 इसमें यही है, इसमें किसी का मान 0 नहीं होता है, 0 डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए ये जो है आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब कह रहा है कि a का वैल्यू यानी कितना डिग्री यहाँ पे होगा कि LHS और RHS ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री रख कर देखते हैं ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, उसके बाद 30 डिग्री रख कर देखा जाएगा, 45 डिग्री रख कर देखा जाएगा, 60 डिग्री रख करके देखा जाएगा किस पे बराबर आता है। दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a की जगह पे 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 बराबर 2 इंटू 0 0। LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर आ गए, यानी यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, तो 0 डिग्री, यही सही हो जाएगा। 30 डिग्री रखिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 साइन 30, तो 30 दूनी 60 साइन 60 बराबर 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कटेगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर ये 1, ये बराबर नहीं है LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, √3/2 नॉट इज इक्वल टू 1, इस वजह से ये जो है सही नहीं है। ए का वैल्यू अगर 30 डिग्री रखा जाएगा तो LHS और RHS आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, 45 डिग्री भी रखने पर बराबर नहीं होगा, साइन 45 1/√2 1/√2 नहीं होगा। ठीक है, इसी पे होगा, बाकी किसी का भी मान रख करके सोल्व करके देख लीजिए, नहीं होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 ये मेन बट्टा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। इसको सोल्व करने पर 2/√3 ये मेन बटा 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम निकलेगा तो ये 2/√3 जैसे का तैसे, 2/√3 जैसे का तैसे हो जाएगा, ये मेन बटा हो गया, इसका एलसीएम 3 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया, ये हो जाएगा 2/√3 एंड टू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 3 बटा में 3 में से गया 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या 3/√3, 3/√3 नहीं है। ठीक है, इसमें किसी का मान भी ये नहीं होता है, परमेयीकरण किया जाएगा, रेशनलाइजेशन, √3 ऊपर √3 नीचे रख करके इसको गुणा किया जाएगा, परमेयीकरण आना चाहिए। ठीक है, तभी ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। परमेयीकरण क्या है, कुछ नहीं है, √3 को अगर काट दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में किसी भी नंबर से गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बस हो गया, यही तो है, जरूरत के हिसाब से कर लिया जाता है, वही है परमेयीकरण।
3 गुणे √3, तो 3 √3 बटा में √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, बचेगा √3। अब बताइए इसमें कौन होता है √3? किसका मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3। tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ये आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से या तो बराबर है या 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और ये a जो है b से बड़ा है, a बड़ा है b छोटा है, a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। दिया है tan a प्लस b बराबर √3, तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर, tan के फॉर्म में इसको भी लिख दिया जाएगा क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 की जगह पे ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में भी tan है, इस साइड में भी tan है, दोनों तरफ तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड्स tan हट जाएगा और ये जो है हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या यहाँ पे लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ तुलना, बराबर के दोनों तरफ तुलना करने पर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आगे देखते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। सेम इसी प्रकार से tan a माइनस बी जैसे का तैसे बराबर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसकी जगह पे हो जाएगा tan 30। tan दोनों तरफ है, ये तुलना करने पर दोनों हट जाएगा, बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व किया जाएगा। समीकरण 1 और 2 ये जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे चिन्ह माइनस है, इसलिए दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, बी कट जाएगा, एक का वैल्यू निकलेगा, एक का वैल्यू समीकरण 1। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a प्लस a तो 2a बराबर 60 30 90, ये 2 जाएगा, नंबर है तो नंबर की तरफ जाएगा, तो इसलिए a बराबर 90 बटा में 2, 45 दूनी 90, 45 डिग्री हो गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इस a के मान को रख देना है समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रखिएगा तो b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, a का वैल्यू है 45 डिग्री, a की जगह पे रखा जाएगा 45 डिग्री, या लिखा जाएगा a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, रखने पर ये हो जाएगा a की जगह पे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45, इसमें से ही घटेगा तो 45 5 50 10 15 डिग्री, इसलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। देखिए a जो है b से बड़ा है, a b से बड़ा है, a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, b छोटा है, a बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये बताना है सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये दिया है साइन a प्लस बी, साइन मान लेते हैं a का मान माना a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और b का मान लेते हैं b जो है 60 डिग्री, तो साइन a की जगह पे 30 और प्लस b की जगह पे 60 बराबर साइन a की जगह पर 30 और b की जगह पर 60 यानी साइन 60, तो साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री बराबर
साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 बराबर, इसका एलसीएम निकलेगा, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं बराबर आ रहा है। इस वजह से ये सत्य नहीं है, ये है असत्य, ये है असत्य, असत्य है, असत्य है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं। साइन 30 का मान 1 बाई साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यानी 0 से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुंच गया, 1 पे। धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। 0 से थोड़ा सा बड़ा 1/2 होता है, 1/2 मतलब हाफ, आधा। 1/2 थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, 1/√2 का वैल्यू इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, √3/2 का वैल्यू इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और 1 जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है कि असत्य है? तो सत्य है। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, सत्य है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन थीटा को ऐसे पलट दिया जाता है तो ये हो जाता है कॉस थीटा का वैल्यू। ये 1 से ये घटते घटते जाएगा 0 पे, बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा, वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। इस वजह से ये क्या होगा, तो असत्य होगा, सत्य नहीं होगा, असत्य होगा, असत्य, असत्य, ये फॉल्स होगा। आगे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बिल्कुल नहीं होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये नहीं, बराबर नहीं होता है, केवल एक पे होता है, 45 डिग्री पे। थीटा के 45 डिग्री के मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है, बाकी किसी भी मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर नहीं होता है। इस वजह से ये असत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। क्वेश्चन देगा कि थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है? तो थीटा के 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। इस वजह से थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है? तो 45 डिग्री पे। किस पे? 45 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। ठीक, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित, इन्फिनेटिव होता है। ठीक, इन्फिनेटिव होता है, इसलिए ये क्या है, तो सत्य है, सत्य है, परिभाषित नहीं है दिया है, तो ये सत्य है, सत्य है। कैसे सत्य है? तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कॉट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होता है, इन्फिनेटिव होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए, बनाइए 2 बार 3 बार। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से उसको पीछे करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखिए और उसको सॉल्व किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।